बेटा हम लोग परोपकार का निबंध पढ़ने जा रहे हैं। कभी कभी आता है परहित सरस धर्म नहीं भाई, कभी परोपकार हेडिंग आती है। तो परोपकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन उपकार। पर माने दूसरे का, उपकार माने भलाई करना, दूसरे की भलाई करना। तो आज हम इसी विषय पर निबंध लिखेंगे। तो मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे तो मुख्य बिंदु में क्या होती है, वो हेडिंग्स होती हैं जो हम पूरे निबंध में लिखते हैं। हेडिंग माने मुख्य बिंदु ही होता है। सबसे पहले होता है प्रस्तावना, ठीक है, उसके विषय में थोड़ा सा बताना। फिर उसके बाद परोपकार का महत्व, मानवीय धर्म उसका, प्रकृति और परोपकार, परोपकार मानवता का परिचायक, परोपकार के विविध रूप, परोपकार आत्म उत्थान का मूल और उपसंहार। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं होता है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अधिक दूसरा कोई पाप भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अधमाई माने नीच कर्म, नीचा कर्म होता है। तो महाकवि गोस्वामी दास जी ने जो ये पंक्तियां कही हैं, उसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः समाज में एक दूसरे का सहयोग किए बिना वह संपूर्ण मानव नहीं बन सकता है। कोई भी मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं होता है। हमेशा एक दूसरे पर किसी न किसी कार्य के लिए किसी न किसी रूप में आश्रित रहता है। हम दूध दही के लिए पशुओं पर, फल फूल और अनाज आदि के लिए वृक्षों पर, जल के लिए बादल और नदियों पर आश्रित रहते हैं। और बेटा ये सभी चीजें, ये सभी जो नदी है, वृक्ष है, धरती है, जो प्रकृति है, ये निस्वार्थ भाव से हमको सेवाएं प्रदान करती है, सारे फल प्रदान करती है। दूसरी हेडिंग है परोपकार का महत्व, अर्थात परोपकार मानवीय धर्म। तो यहाँ महर्षि दधीच का उदाहरण लेते हैं। दधीच ने वृत्तासुर के वध के लिए देवताओं द्वारा मांगने पर अपनी हड्डियां प्रदान करते हुए मानव परोपकार का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी हड्डियों से निर्मित सर्वाधिक कठोर वज्र के निर्माण से ही देवता वृत्तासुर का वध कर सके थे। मानव द्वारा देवों की रक्षा के लिए त्याग भावना द्वारा मानव देवताओं से भी महान दिखाई देने लगता है। महाराजा शिव ने भी करुणा की भावना से वशीभूत होकर एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट काट कर कबूतर को खाने के लिए आए बाज को खिलाकर परोपकार के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में वे ये महान पुरुष धन्य हैं जिन्होंने परोपकार के लिए अपने शरीर व प्राणों की चिंता नहीं की। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इनकी वंदना करते हुए कहा है, क्षुधार्तम रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर
क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। देखिए कर्ण ने भी क्या किया था, अपना कवच और कुंडल जो उनके शरीर से चिपका हुआ था मांस की तरह, वो निकाल करके दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन है, जो मनुष्य के लिए अपना जीवन भी दे दे। लेकिन आजकल कलयुग में हम जीवन ले लेते हैं, देते ही कहाँ है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे हजारों क्रांतिकारी देशभक्तों ने भी नई पीढ़ी की स्वतंत्रता एवं सुख समृद्धि के लिए परोपकार की भावना से अपने प्राणों का त्याग दिया, अपने प्राणों का त्याग किया। अपने माता पिता पत्नी पुत्र पुत्री परिवार की तनिक भी चिंता न की और हंसते खेलते स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा देने वाले गिद्धराज जटायु से श्री राम कहते हैं कि तुमने अपने अच्छे कर्म से ही सदगति का अधिकार पाया है, इसका श्रेय मुझे नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। प्रकृति और परोपकार, अभी देखिए प्रकृति और परोपकार ये बहुत कॉमन चीज है, आप स्वयं भी कर सकते हो। हमारी प्रकृति आपके हमारे सभी के उपकार के लिए ही ये शरीर धारण करती है, ठीक है। वृक्ष फल फूल सब कुछ प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, उनकी छाल औषधियों के काम आती है, उनकी पत्तियां भी काम आती है, लकड़ियां जलाने के काम आती हैं, नदियां अपना अमृत के समान मीठा जल लोगों को दे देती हैं। लोग नदियों में नौका विहार करते हैं, तैरते हैं, पशु पक्षी भी जल पीते हैं, लेकिन वो आपसे क्या मांगती, आप उनको क्या देते हो, कुछ भी नहीं। बदले में वो आपसे कुछ चाहती भी नहीं है, ठीक है ना। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी स्वयं अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, ठीक है, ना ही वो संचय करती है, दूसरों की भलाई के लिए ही ये अपना शरीर धारण करती है। तो इस प्रकार से मनुष्य जब प्रकृति बोलती नहीं है, जिसको हम ज्यादातर वैसे तो प्रकृति जीव भाव से युक्त है लेकिन निर्जीव मान लेते हैं, जब ये दूसरों की भलाई कर सकती है तो हम मानो क्या एक दूसरे की भलाई नहीं कर सकते। हम मनुष्यों को भी एक दूसरे की भलाई के लिए जीवन जीना चाहिए, ठीक है। परोपकार मानवता का परिचायक। वास्तव में अगर आप मानव हैं तो परोपकार की भावना निश्चित रूप से आप में होगी, ठीक है। स्वार्थ की भावना, जहां परोपकार की भावना होगी वहां स्वार्थ की भावना स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। सूर्य चंद्र बादल सरिता भू पेड़ वायु कर पर उपकार, बन जाते हैं देव तुल्य क्या देवों के सचमुच अवतार। क्या कह रहे हैं, सूर्य, देखिए सूर्य सबको एक जैसा प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, बादल एक जैसा जल देता है सबको, सरिता नदियां भी पानी के बहाव में सबको सुख प्रदान करती हैं, भूमि आपको जीवन के लिए अनाज जल सभी कुछ भूमि से ही प्राप्त होता है, पेड़ हमें फल फूल देते, वायु हमें जीवन देती है, और ये सब क्या करते हैं, मानव के लिए उपकार करते हैं, इसलिए ये देवताओं के समान है, देवता के समान है। और इन्होंने क्या किया, प्रकृति के रूप में अवतार ले लिया है। इस प्रकार परोपकारी व्यक्ति समाज में सर्वत्र समाज में जो है सम्मान का पात्र होता है, देश के विश्व के पूज्य बन जाता है। देश में जो लोग होते हैं वो उनको पूजा के योग्य मान लेते हैं।
परोपकार से ही मनुष्य विश्व बंधुत्व की भावना की ओर अग्रसर होता है। जन कल्याण प्राणी सेवा में लग करके व्यक्ति परम आदरणीय बन जाता है। जो पराये काम आता है धन्य है जग में वही, द्रव्य को जो जोड़ कर कोई सुयश पाता नहीं। द्रव्य को ही जोड़, देखिए द्रव्य धन को कितना भी जोड़ लें लेकिन आपको वो यश प्राप्त नहीं होता है जो आप दूसरे के काम आते हैं और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परोपकार भाईचारे की भावना का विकास करता है जिससे घृणा, द्वेष, स्वार्थ आदि सभी बातें नष्ट हो जाती हैं। सभी प्राणियों में अपने ईश्वर का अंश देखकर महापुरुष जगत के कल्याण में प्रवृत्ति हो जाने माने लग जाते हैं। राजा रामतीदेव ने अपना सर्वस्व दान देकर 48 दिन तक वो भूखे रहे थे बेटा। 49वें दिन जब भोजन का प्रबंध हुआ और उस समय भी एक याचक माने मांगने वाला दरवाजे पर आ गया, तो वह भोजन भी उन्होंने उसको खिला दिया और संतुष्टि को प्राप्त की। न तो हम कामये स्वर्गम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम मार्थनाशनम। राजा रामतीदेव ने स्वर्ग मोक्ष न मांगकर मानव ही नहीं सभी प्राणियों की पीड़ा को दूर करने का वरदान मांगा। परोपकारी व्यक्ति जो होते हैं बेटा वो युगों तक सम्मान के पात्र होते हैं। 18 पुराणों के रचयिता जो व्यास जी थे उन्होंने भी परोपकार को पुण्य और पर पीड़ा को पाप बताया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकारी व्यक्ति निस्वार्थ परोपकार कर अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। किसी भूखे को भोजन देते समय, प्यासे को पानी पिलाते समय, ठंड से ठिठुरते को वस्त्र देते समय, रोगी की सेवा करते समय वह स्व और पर के भेद से ऊपर उठकर परम आनंद को प्राप्त करता है। जब हम किसी की कुछ भलाई का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो मेरे अंदर सारी बुराइयां शांत हो जाती हैं और हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में यज्ञ परोपकार ही है। इसके द्वारा इदम न मम कहते हुए अग्नि में डाली गई आहुति लाखों लोगों का कल्याण करती हुई विस्तृत हो जाती है। परोपकार के विविध रूप बेटा एक हेडिंग ये है, निःशुल्क लंगर। देखिए आप जगह जगह भोजनालय खुले होते हैं। लंगर मतलब आप गुरुद्वारे में जाइए, कोई पैसा नहीं पड़ता, आपको भोजन प्राप्त होता है, ये लंगर है। सदा व्रत प्याओ निःशुल्क पानी पिलाना। विद्यालय, प्राचीन काल में बेटा ऐसे विद्यालय होते थे जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती थी, धर्म के लिए होते थे। बागीचा, लोग बागीचे लगवाते थे ताकि रास्ते चलते पथिकों को छाया मिल जाए, फल मिल जाए। वृक्षारोपण, वृक्ष लगाया जाता था ताकि संसार में वायु की कमी न हो और वर्षा को लाने में सहायता मिले। वस्त्र बांटना, वस्त्र वितरण, औषधालय, मुफ्त दवाइयाँ बंटवाना, जलाशय, तालाब, कुआं खुदवाना। निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, जो विद्यार्थी निर्धन है उनको वजीफा देना। पुस्तकालय, जिन बच्चों को पुस्तक खरीदने का पैसा ना उनके लिए पुस्तकालय होना। गौशाला अर्थात गायों की सेवा के लिए एक स्थान। ये सारी चीजें जो हैं ये परोपकार के अलग अलग रूप हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। रहीमदास जी ने भी परोपकार की महिमा का वर्णन किया है और क्या कहा है उन्होंने, रहीमन यो सुख होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। मेहंदी जो पीसता है ना, मेहंदी की पत्तियां, उसको अपने आप ही रंग लग जाता है। ठीक है, तो जो उपकार करता है उसको स्वयं ही आनंद प्राप्त हो जाता है।
जहाँ पे सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, उनका निर्माण कराना, कन्याओं के लिए रोजगार निःशुल्क प्रशिक्षण कराना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, अकाल और भूकंप, युद्ध आदि में अन्न, वस्त्र आदि निवास की व्यवस्था कराना, ये सब परोपकार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त एक सामान्य व्यक्ति जो तर्क देते हैं कि धन से संपन्न व्यक्ति का ही परोपकार माना जा सकता है या वही परोपकार सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर परोपकार में धन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भटक गया, रास्ता दिखा दिया, तो ये परोपकार धन लगने वाला नहीं है। अगर रास्ते में कोई ईंटा पत्थर पड़ गया और आपने हटा दिया कि लोग उससे टकराए नहीं, तो इस परोपकार में कोई पैसा नहीं लगता है। किसी दुखी व्यक्ति की बात को सुन लेना, उसको समझाना, उसके आंसू पोंछना, इसमें भी कोई पैसा नहीं पड़ता है। ठीक है, प्यासे को पानी पिला देना तो इतनी कीमती चीज़ नहीं बेटा। इस तरह से हम दूसरों के लिए परोपकार का कार्य भी कर सकते हैं। परोपकार आत्म उत्थान का मूल। परोपकार क्या है बेटा? आत्म उत्थान, अपने उत्थान का मूल है। मूल माने जड़ है। हमें अपना उत्थान करना है, अपने आप को उन्नतिशील बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो सबसे पहले हमें परोपकार की भावना मन में लानी चाहिए। और एक भावना सबसे जरूरी है, हम हमेशा दूसरों के कष्ट से खुश होते हैं और अपने खुशी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने कष्ट से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी अच्छा ही अच्छा देखें, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी न हो। हमेशा हमें इस भावना से रहना चाहिए। मन, वचन और काया से हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। यह उपकार वचन, मन, काया और संत सहज सुभान खग राया। मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में भी कहा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो कि जो मनुष्य के लिए मरे। चरे पशु प्रवृत्ति क्या है कि अपने लिए चरते। एक पशु अगर चारा खा रहा, दूसरा आ गया तो उसको धक्का देके हटा देता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है कि एक दूसरे के लिए हम जीवन दे दें। उपसंहार बेटा लास्ट में हम देखते हैं, कुछ बच्चे उपसंहार ही पहले लिख देते, उपसंहार हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, अंत में। परोपकारी और अक्षय कीर्ति को धारण करते हैं। ठीक है, परोपकारी व्यक्ति अक्षय, जो कभी नष्ट न होने वाली ऐसी कीर्ति को, ऐसी यश को धारण करते हैं। प्रत्येक युग में उनका सम्मान वृद्धि को प्राप्त करता है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, अन्य और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की भलाई के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। मानव जीवन क्षणभंगुर। देखिए बेटा, जीवन है तो मृत्यु तो निश्चित है। ये हमारा जीवन अनंत काल तक के लिए नहीं है, इसलिए हमें अच्छे कार्य को करना ही चाहिए। राम, कृष्ण, महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सभी सर्वभूत हितेर, दूसरों की भलाई, दूसरों के हित में लगे रहे आज अमरत्व को प्राप्त कर गए। अपने नाम से लोगों के मन में आज भी जाने जाते हैं, आज भी लोग उनको याद करते, क्योंकि उन्होंने भलाई की है। वर्तमान समय में परोपकार का स्वरूप बहुत बदल रहा है। लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और राजनीतिक नेता गरीबी हटाओ का नारा तो लगाते हैं, ठीक है, लेकिन गरीबों से अपना वोट खींचने का पूरा प्रयास करते हैं। जन जातियों की सीटें आरक्षित करवा के अपना वोट बैंक पक्का कर लेते हैं। कुछ व्यापारी आयकर में छूट पाने के लिए औषधालय खुलवा लेते हैं, कुछ विद्यालय खुलवा लेते हैं कि उसके द्वारा हम सब्सिडी प्राप्त कर लेंगे। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने लाभ को उठाने के लिए ही परोपकार करते हैं। परोपकार किसी समाज एवं देश के सुख संवर्धन का एकमात्र उपाय है। जिस समाज में परोपकारी लोगों का आधिक्य होगा वही समाज सुखी और समृद्ध होगा। डॉक्टर हरदत्त गौतम अमर के शब्दों में कहा जा सकता है, पर उपकार निरत जो सज्जन कभी नहीं मरते हैं, चंद्र सूर्य जब तक हैं उन पर यश पुष्प झरते हैं।
सभी बच्चे इस निबंध को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।